एक दौर था जब देश में राष्ट्रीय अखबारों का बोलबाला था। समय के साथ साथ इसमें बदलाव दिखा। राष्ट्रीय अखबारों का वर्चस्व कम हुआ और क्षेत्रीय अखबार धीरे धीरे ताकतवर होते गए। क्षेत्रीय अखबारों का महत्व भी बढ़ता गया। यह बदलाव देश के हर हिस्से में दिखा। भाषाई अखबारों ने अपनी खबरों के बल पर पाठकों के बीच अपनी पकड़ बनाई। ऐसे अखबारों में मलयालम का मलयाला मनोरमा, तमिल का थांदी, तेलुगु का ईनाडू, कन्नड़ का विजय कर्नाटक, बांग्ला का आनंद बाजार पत्रिका, मराठी का लोकमत प्रमुख है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र में पाठकों के लंबे समय से पसंदीदा अखबार रहे हैं और अभी भी है। अगर हिंदी की बात करें तो ऐसा ही ताकतवर और पाठकों का पसंदीदा अखबार है प्रभात खबर। झारखंड, बंगाल और बिहार से प्रकाशित होकर इस अखबार ने पिछले 40 सालों में देश की हिंदी पत्रकारिता में अपना एक खास स्थान बना लिया है। यह उन चंद अखबारों में शामिल है जिसमें छपी खबरों का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। पाठकों के बीच क्षेत्रीय अखबारों की पैठ यूं ही नहीं बनी है। अखबारों ने इसके लिए काफी काम किया है। दरअसल पाठकों ने महसूस किया कि राष्ट्रीय अखबारों ने उनकी ज़रूरत को बेहद तरीके से एकदम समझने में नाकामयाब रहा। यह समझने के बाद भी किसी कारण से उतना महत्व नहीं दिया जाता है जितना पाठक उसे अपेक्षा करते थे। क्षेत्रीय अखबारों ने इसके लिए एक रणनीति बनाई कि पाठकों के बीच उसकी पैठ कैसे बढ़े। प्रभात खबर भी उनमें से एक है। 1984 में प्रभात खबर की स्थापना रांची में उस समय हुई थी जब झारखंड राज्य बना नहीं था और बिहार का हिस्सा था। झारखंड आंदोलन का दौर था। झारखंड क्षेत्र में रहने वालों का आरोप रहता था कि उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। झारखंडियों, जिसमें आदिवासी और मूलवासी थे, की शिकायत रहती थी कि मीडिया में उनके मुद्दे नहीं आते। पानी, बिजली की कमी थी, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का बुरा हाल था। एक स्थानीय और क्षेत्रीय अखबार होने के नाते प्रभात खबर ने पाठकों के नब्ज को बेहतरीन तरीके से समझा, उन मुद्दों को अखबार में स्थान दिया। यही काम देश के अन्य क्षेत्रीय अखबार भी कर रहे थे, मुद्दा और जनहित की पत्रकारिता की। जब झारखंड आंदोलन की बात आती थी, प्रभात खबर उनके समर्थन में खड़ा मिलता था। प्रभात खबर के प्रकाशन के पूर्व कोई अखबार आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को स्थान नहीं देता था, जबकि झारखंड में इसकी आबादी अच्छी खासी थी। प्रभात खबर ने इन पाठक वर्गों को केंद्रित कर अखबार निकाला। 1990-95 तक पत्रकारिता में यह बात मान ली गई थी कि स्थानीय खबरों की मांग ज़्यादा रहेगी, बाकी राष्ट्रीय और अन्य खबरों की जानकारी टेलीविज़न में मिल ही जाती थी। पाठक अपने आसपास की सबसे काम की खबरों, अपने रोजगार, शिक्षा, स्थानीय राजनीति की खबरों को ज़्यादा पसंद करने लगे थे। एक स्थानीय क्षेत्रीय अखबार होने के नाते पाठक प्रभात खबर के पाठकों की मांग, जरूरत को ध्यान में रखकर निष्पक्ष अखबार निकाला। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार अखबार में रिपोर्ट छपी, जिसमें यह संदेश गया कि यह अखबार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला अखबार है। चूंकि दिग्गज राजनीतिज्ञ और शक्तिशाली ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ प्रभात खबर ज़्यादा आक्रामक होता था, इसलिए पाठकों में यह धारणा बनी कि सच को सामने लाने में यह अखबार किसी से नहीं डरता है, समझौता नहीं करता, खुलकर लिखता है। प्रभात खबर की यह छवि राष्ट्रीय स्तर पर बनी। कह सकते हैं कि क्षेत्रीय अखबार पाठकों को ज़्यादा करीब होते हैं। जिला स्तर पर संस्कार होने के कारण पाठक और अखबार एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं। आपस में कम्युनिकेशन बेहतर होता है। पाठकों को अखबार में ज़्यादा जगह नहीं मिलती है। स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस होता है। इन्हीं कारणों से ये क्षेत्रीय अखबार राष्ट्रीय अखबारों पर प्रसार के मामले में भारी पड़ता है। कोरोना काल में भी यह देखने को मिला। क्षेत्रीय अखबारों ने संकट के काल में अपने पाठकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला।
और न सिर्फ खबरों के जरिए बल्कि सड़क पर उतरकर भी मदद की। पाठकों ने इस बात को माना कि संकट में भी हमारे स्थानीय और क्षेत्रीय अखबार खड़े रहे, जान बचाने में मदद की। ऐसे प्रयासों से पाठकों और क्षेत्रीय अखबारों का संबंध मजबूत हुए। इसलिए जब कोरोना के बाद कुछ कारणों से पाठकों ने अखबारों को पढ़ना कुछ कम किया तो सबसे कम असर स्थानीय या क्षेत्रीय अखबार पर पड़ा, जबकि राष्ट्रीय अखबारों पर सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भले ही टीवी का जमाना हो, डिजिटल मीडिया का प्रभाव बढ़ रहा हो, सोशल मीडिया का चलन ज़्यादा हो, इसके बावजूद प्रभात खबर जैसे स्थानीय और क्षेत्रीय अखबार पाठकों की पहली पसंद है, क्योंकि पाठक सच्ची खबर चाहते हैं, विश्वसनीय खबर चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अखबार उनकी समस्या के निदान के लिए लड़े, जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाए, और यही काम तो प्रभात खबर करता है। अगर झारखंड, बिहार और बंगाल में प्रभात खबर एक मजबूत और विश्वसनीय अखबार के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है, तो अन्य राज्यों में भी भाषाई अखबार अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति के तहत कार्य कर शक्तिशाली होते जा रहे हैं। प्रभात खबर अपनी 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। इतने लंबे समय तक मजबूती से वही अखबार खड़ा रह पाता है, आगे बढ़ पाता है, जो पाठकों के करीब हो। प्रभात खबर इन्हीं कारणों से आज झारखंड, बिहार और बंगाल का सबसे विश्वसनीय और चर्चित अखबार बन चुका है। एक ऐसा अखबार जो भले ही क्षेत्रीय अखबार हो, लेकिन इसमें छपी खबरों, अखबारों द्वारा चलाए गए सामाजिक आंदोलनों, किए गए सामाजिक कार्यों के बल पर या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान अखबार माना जाता है। यही तो एक क्षेत्रीय अखबार की ताकत है। आपको ये हिंदी एडिटोरियल कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताएं। अगर पसंद आया तो आप अगला एडिटोरियल किस मुद्दे पर चाहते हैं ये भी बताएं। अगर आप तक अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितने भी आपके चाहने जानने वाले हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे थे एग्ज़ाम टाइम। थैंक यू।